दर्शकों नमस्कार। संताल डायरी के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, संताल डायरी के माध्यम से संताल परगना के क्षेत्रों और वहां पर रहने वाले आदिवासी पहाड़िया जनजाति के लोगों के जीवन से जुड़ी कई सारी बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं साहिबगंज के अंतर्गत आने वाले बरहेट गांव के शिवगादी मंदिर के बारे में। शिवगादी मंदिर अत्यंत प्रख्यात और बहुत ही पुराना मंदिर है और इसे इस राज्य के दूसरे बाबा धाम का दर्जा भी दिया गया है। तो चलिए संताल डायरी में आज आपको दिखाते हैं इस मंदिर की विशेषता। संताल डायरी के आज के अंक में हम आप दर्शकों को लिए चलते हैं संताल परगना क्षेत्र के एक पर्यटन स्थल में, जो पर्यटन स्थल होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। जी हाँ, ये जगह है शिवगादी बाबा गजेश्वर नाथ धाम। शिवगादी संथाल परगना के दूसरे बाबा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर झारखंड प्रांत के साहिबगंज जिला के अंतर्गत बरहेट प्रखंड से 6 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। बाबा गजेश्वर नाथ का यह मंदिर पहाड़ी के ऊंचाई में स्थित है, इसलिए श्रद्धालुओं को 195 सीढ़ियों की चढ़ाई के पश्चात मंदिर का दर्शन होता है। बाबा गजेश्वर नाथ धाम मंदिर के गर्भगृह गुफा प्रवेश द्वार के ऊपर बिल्कुल सीधा उठा हुआ पर्वत है, जो कि एक विशाल गज की तरह प्रतीत होता है। इस विशाल पर्वत के नीचे गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर विद्यमान दुर्लभ अक्षय वट वृक्ष पूरे भारत में बोध गया के बाद यहीं पाए गए हैं। इस वट वृक्ष की जड़ें प्रवेश द्वार के बाईं ओर मंदिर के सतह तक फैली हुई हैं, जिसे देखने से लगता है मानो भगवान शंकर की जटाएं बिखरी हुई हैं। यह वृक्ष मनोकामना कल्पतरु वट वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है, इस कल्पतरु के जड़ों में पत्थर बांधने से बाबा गजेश्वर नाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। हम लोग जहाँ तक जानते हैं ये आपरूपी मंदिर है। यहाँ बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। राजमहल, साहिबगंज और फरक्का, यहाँ से मतलब सावन महीना में आदमी लोग जल भर के यहाँ जल चढ़ाते हैं। पूरे सावन भर यहाँ मेला लगती है। एक महीना सावन भर और शिवरात्रि में 3 दिन 2 बार यहाँ मेला लगता है। 2 बार क्या सालों भर यहाँ भक्त आते रहते हैं? सालों भर भक्त आते हैं। अच्छा। सालों भर भक्त आते हैं। हम लोग सालों भर रहते हैं। तो आप क्या यहाँ हम कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा, आप कमेटी के सदस्य हैं। तो कमेटी की तरफ से क्या क्या जो इस भक्तों के लिए जो है कमेटी की जितना यहाँ सुविधा देख रहे हैं, जैसे जाली है, धर्मशाला है, जो डोनेट आता है, दान आता है, बस उसी से ये मंदिर चलता है। इसके ठीक बगल में पहाड़ों से गिरते हुए झरने भगवान शंकर की जटा से अविरल बहते हुए गंगा की धार का एहसास दिलाते हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर गंगा के वेग को अपनी जटा में समेटकर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जल से स्नान करने पर शरीर की सारी थकानें मिट जाती हैं और मन प्रफुल्लित हो उठता है। गुफा में प्रवेश करने से पहले भक्तों को गुफा के ठीक ऊपर से गिरते झरने का जल पवित्र कर देता है। गुफा के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने पर बाबा गजेश्वर नाथ महादेव के पीताम्बरी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ शिवलिंग के ठीक ऊपर की चट्टानों से 12 महीने बूंद बूंद कर जल टपकता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ही निरंतर भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रही है। शिवलिंग के ठीक सामने माता पार्वती एवं शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। गुफा के अंदर ही गणेश एवं कार्तिकेय की भी मूर्ति स्थापित है। शिवलिंग के बाईं ओर गुफा के अंदर एक और गुफा है। माना जाता है कि इस गुफा मार्ग से पुराने समय में ऋषिगण राजमहल स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल लाकर बाबा का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना किया करते थे। वर्तमान समय में
इस गुफा के मुख को बंद कर दिया गया है। मंदिर के बाहर दाईं ओर एक दूसरी सीढ़ी है जो शिव गंगा तक गई है। यहाँ एक चट्टान पर नंदी बैल के 2 पैरों के निशान हैं। खुर रूपी इस गड्ढे में सालों भर, यहाँ तक कि चिलचिलाती गर्मी में भी पानी मौजूद रहता है, जो शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। शिवगादी में आने वाले भक्त शिव गंगा का दर्शन करना नहीं भूलते। श्रावण मास में तो यहाँ पूरे महीने मेला लगता है। कांवरियां राजमहल गंगा घाट से जल उठाकर दुर्गम पहाड़ी मार्ग से शिवगादी मंदिर पहुँचते हैं। शिवगादी की कुछ और भी प्रचलित मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार गजेश्वर नाथ का शिवलिंग दानव गजासुर के द्वारा स्थापित है। शिव पुराण में गजासुर नामक दैत्य का वर्णन आता है, जो बलिशाली महिषासुर का पुत्र था। इसने हजारों वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़े होकर उग्र तपस्या कर भगवान शंकर से वर प्राप्त किया। वर प्राप्त कर वह अत्यंत बलशाली और दुराचारी हो गया। इसके अत्याचार और भय से ऋषि मुनि एवं देवतागण त्राहिमाम करने लगे। तब ऋषि मुनि एवं देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने गजासुर का संहार किया। मरते समय गजासुर ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, तेरे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और लोग इसे गजेश्वर धाम के नाम से जानेंगे। साथ ही भगवान शंकर जब नंदी पर सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे, तब नंदी 2 पैरों पर खड़ा हो गया। नंदी के उसी 2 पैरों के निशान एक चट्टान पर पड़ गए, जो कि आज भी मौजूद हैं और शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन को भगवान शंकर जी का दर्शन इसी देवाना पर्वत पर हुई थी। लगभग 15वीं शताब्दी में यह मंदिर आंशिक रूप से आम लोगों के नजर में आया। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद से ही ये प्रसिद्ध होता चला गया। पूर्व में इस मंदिर तक जाने का रास्ता दुर्गम एवं कठिन था। दुर्गम पहाड़ियों में स्थित शिवगादी आदिवासियों द्वारा पूजित होते रहे और आदिवासियों ने ही इस मंदिर का नाम शिवगादी अर्थात शिव का घर रखा। ऐसा माना जाता है कि संथाल विद्रोह के नायक अमर शहीद सिद्धू कान्हू भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। तब से यह संथालों के आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। इतिहास तो इनके कोई नहीं बताने सकेंगे, लेकिन आदमी को स्वप्न यहाँ आया था कि यहाँ पर हमको यहाँ शिवलिंग है, यहाँ पर हमारी पूजा अर्चना करे। आदमी की जब से यहाँ पर वो बोले तो सपना में आया, तब से आदमी यहाँ पर मंदिर आके देखे तो यहाँ मंदिर है, तब से इनका पूजा अर्चना यहाँ होती है। अच्छा, कहाँ से जो लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और किस किस तरह के लोग आते हैं? यहाँ पर 3 जगह से जल चढ़ती है। एक फरक्का बंगाल, दूसरा साहेबगंज जिला, तीसरा राजमहल सब डिवीज़न। 3 जगह से यहाँ से जल लेके पैदल लोग आते हैं और पूरे बंगाल के लोग आते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मंदिर कब प्रकाश में आया कि यहाँ मंदिर है? ये प्रकाश मंदिर में आया कम से कम हमको लगता है 6 साल हो गया, 6 साल से ऊपर हो गया। उस समय से लोग ये ज़्यादा आना चाह रहे हैं। अच्छा, 20 साल से आप इस कमेटी के मेंबर रहे हैं, तो पहले की क्या स्थिति थी और अभी में क्या बदलाव आया? पहले बहुत ख़राब स्थिति थी यहाँ की। यहाँ पर सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं था, कोई लाइन का प्रकोप नहीं था, नदी में पुल नहीं थी। हम लोग नौका से एक जनरेटर लाते थे कांवरिया को सेवा करने के लिए। जब पुल बन गई तब यहाँ पर सारी व्यवस्था हो गई है। बाबा गजेश्वर नाथ धाम शिवगादी में सालों भर श्रद्धालु आते हैं, पर शिवरात्रि और श्रावणी मेले में हजारों लाखों की संख्या में कांवरियां एवं श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लोगों में ऐसी आस्था है कि बाबा गजेश्वर नाथ के इस दिव्य कामना लिंग का दर्शन और स्पर्श मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है।
एवं मन को अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती है। श्रावण मास में कांवरियां फरक्का पश्चिम बंगाल, साहिबगंज और उत्तर वाहिनी गंगा घाट राजमहल से जल लाकर बाबा गजेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक निःशुल्क धर्मशालाएं, साथ ही चिकित्सा की सुविधा, पेयजल, स्नानागार, शौचालय एवं पार्किंग आदि की भी व्यवस्था है, जो कि शिवगादी प्रबंध समिति की देखरेख में चलाई जाती है। शिवगादी प्रबंध समिति श्रद्धालुओं एवं यात्रियों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जिस प्रकार भक्त यहाँ आकर संतुष्ट होते हैं, हमें पूरा विश्वास है प्रकृति प्रेमी भी यहाँ आकर पूर्ण संतुष्ट होंगे।